है अपनी थर्ड वीडियो के साथ परसेंटेज चैप्टर की। ये हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना इस बार। एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, 5% एप्लीकेंट हैं वो इन एलिजिबल है, राइट। अगर मान लो 100 कैंडिडेट है हमारे, इसमें से 5 कैंडिडेट जो है वो इन एलिजिबल है। इन एलिजिबल है इसका मतलब क्या हुआ, जो 95 जो 95 बचे हुए वो एलिजिबल है, ठीक है। अब बोला गया है कि जो 85% है एलिजिबल कैंडिडेट के, मतलब 95 का 85% वो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बचे हुए 15 कैटेगरी है वो अदर कैटेगरी है, ठीक है। अदर कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर 4275 एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी से। इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाओगे तो इस 95 का जो 15% है ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से 4275 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन। तो अप्लाइड तो 100 है, तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको 100 की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप जान पा रहे हो कि भाई ये इतने कैंडिडेट हैं, इसका मतलब, ठीक है, इतने कैंडिडेट इस पूरी वैल्यू का। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा, तो एक का मतलब निकाल लेते हैं पहले। 4 2 7 5 बटे में 95 मल्टीप्लाई 15, ये 100 आ गया। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार और 100 से गुणा कर दो, ठीक है, ये मतलब हो जाएगा 100 का। अब थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, देख लो एक बार। 5 दिए 15, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है। अब आगे चलें थोड़ा सा और, तो 5 एकम 5, 5 नवे 45, और काट लें थोड़ा सा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, ठीक है। अगर आप देख रहे हो 9981 8 कैरी, तो 9 पे गया सीधा ये, ठीक है। ये 3 पे गया सीधा, तो ये बन गया कितना, 30,000 बन गया ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना हमारे सामने, वो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा लेंदी, थोड़ा बहुत लेंदी देखने में लग रहा होगा, बट जो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो समझ पा रहे हैं कि एक्स मानने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, हमने 100 मानना है क्वेश्चन को और हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 95 मान लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि 5% जो थे वो इन एलिजिबल थे। तो बस इसी हिसाब से मैंने यहाँ से पकड़ लिया क्वेश्चन को और यहाँ से आगे बढ़ता चला गया और हमारा आंसर आ गया 30,000, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक स्टूडेंट है जिसने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को बाय 335 इंस्टेड ऑफ 5/3। देखो 3/5 है यहाँ पे, है ना, 3/5 है, 5/3 नहीं। अब देखो एक नंबर है, वो नंबर जो है मुझे तो नहीं पता क्या है, मान लो नंबर वो एक है। अगर एक नंबर है वो, या फिर मान लो कुछ भी मान लो। अब देखो हमेशा ना यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगाया करो। नंबर को इस तरीके से मानो कि वो नंबर ना नीचे वाले नंबर से कट जाए। वो क्या कहना चाह रहा है, भाई नंबर है कोई, ठीक है। नंबर को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, लेकिन नंबर को मल्टीप्लाई करना था पहले 5/3 से, ठीक है। यही बोला हुआ है ना, एक नंबर है, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। इंस्टेड का मतलब होता है कि पहले इससे करना था लेकिन गलती से इससे कर दिया। तो परसेंटेज एरर बता दो। तो देखो ध्यान से सुनना, आप नंबर कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सजेशन दूंगा आपको, 5 और 3 का मल्टीपल 15 होता है, तो नंबर को 15 मान लो। तो अगर आप 15 मानोगे यहाँ पे, तो 5 3 15 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मानोगे तो 25 आएगा। तो आपको समझ आ रहा है नंबर आना चाहिए था 25। मतलब एक्चुअली में अगर आप 5/3 निकालते हैं नंबर का, तो 25 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, इन दोनों का गैप अगर आप देखते हो 16 का गैप आ गया। ये 16 का एरर किस में आया, 25 में आया। तो बस इसी को बोल देते हैं हम क्या, परसेंटेज एरर। 25 चौक 100, 16 चौक 64, तो आप बोल दोगे भाई कि भाई 64% एरर आ गया कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो आप इसी तरीके से हर क्वेश्चन को कर सकते हो एरर वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 270 कैंडिडेट है अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, जिसमें से 252 पास हो गए, तो पास परसेंटेज निकालो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। आप समझ पा रहे हो कि 252 जो है 270 का कितना परसेंट है, आपको ये निकालना है। तो आप 0 से 0 काट लो, 9 3 27, 9 2 18, 9 2 18, 7 कैरी, 9 8 72। तो 280 बटे में अगर आप 3 कर लेते हो, तो 3 में 27, 1 कैरी, 3 3 9, 1 93, 1 बटे में 3% आ गया। तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन भी आसान हो गया हमारे पास, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहे हैं कि जोन सैलरी जो है डिक्रीज कर दिया 50%, फिर दोबारा इंक्रीज कर दिया 50%, तो हाउ मच परसेंट डज ही लूज। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। देखो सक्सेसिवली ना एक वर्ड होता है इसमें, सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, आपको एक फॉर्मूला पता हुआ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100, तो आप ना इसको अप्लाई कर लिया करो, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना इस बात को। पहले डिक्रीज किया गया 50%, तो x की वैल्यू हो गई -50। फिर इंक्रीज किया गया तो y की वैल्यू हो गई 50 प्लस प्लस, ठीक है। x की वैल्यू -50 आई, y की वैल्यू +50 आई।
बटे में 100 कर दो, तो आप 50 से 50 काट दो, 2 जीरो से 1 काट दो, आपको दिख रहा है -25% आ गया। तो आपको क्या समझ आया कि भाई सक्सेसिवली इंक्रीज डिक्रीज जब होता है तो इफेक्टिव रेट निकाल, इफेक्टिव का मतलब होता है भाई कुल मिला के पहले 50% घटा दिया, फिर जो बचा उसको 50% बढ़ा दिया, तो कुल मिला के आप ये देख पाओगे कि भाई कुल मिलाकर 25% का डिक्रीमेंट हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हाउ मच परसेंट डज ही लॉस, आप बोल दोगे 25% का लॉस हो गया उसको। देखो दूसरी भाषा में अगर आप सुनना चाहते हो, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, 100 में से आपने किसी वैल्यू को 100 को 50% घटा दिया, तो आपने इसको 50% घटा दिया तो 100 का आधा बचा। अब ये जो वैल्यू बची है ना, आपने इसको दोबारा 50% बढ़ा दिया, तो किसी वैल्यू को 50% बढ़ा दोगे ना, आप ध्यान से सुनना इस बात को, 50% बढ़ाने का मतलब होता है 1/2 बढ़ा दिया आपने किसी चीज को, तो एक को अगर 1/2 बढ़ाओगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 25 25 या 75 आ जाएगा। देखो दूसरी भाषा हम कह सकते हो कि 100 अब 75 हो गए, तो मोटा मोटा आप देख रहे हैं 25% का घाटा हो गया, ठीक है। तो बस यही मैंने आपको फॉर्मूले के तरीके से समझाया, और यही मैंने आपको एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट के हिसाब से एक लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है उस हिसाब से समझाया है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक प्राइस है कार का प्राइस दिया गया है 3,25,000 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इंश्योर्ड करा दिया भाई, ये कार जो है ना इसका इंश्योरेंस कराया, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको 85% दे देंगे इस कार का जब भी कोई घटना घटेगी, ठीक है, हम आपको इसका 85% दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, द कार वॉज डैमेज कम्प्लीटली, एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कार पूरी डैमेज हो गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मात्र 90% इंश्योरेंस का पे किया, मतलब पहले प्रोमिस किया था इतना, ठीक है, अब लेकिन इसका सिर्फ 90% दे रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो बोला गया कि बताइए डिफरेंस बताइए जो प्राइस है कार का इसमें और जो अमाउंट रिसीव, मतलब ये जो टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुई है इसमें डिफरेंस बताओ। तो देखो मेरा सजेशन क्या रहेगा यहाँ पे, आप पहले ये काम कर लो कि भाई या तो आप ये कर लो भाई इसमें से घटा लो, मतलब अगर आप ये घटाओगे तो 3 2 5 000 ये कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 85 मल्टीप्लाई 90 बटे में 100 गुणा में 100, ठीक है। अब भैया आप घटाओगे तो यही बनेगा। अब इस बात को ऐसे सुन लो, अब मान लो मैं 0 से 0 काट दूं यहाँ पे, ठीक है, 5 टू 10 0 कर दूं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 कर दूं, ठीक है। तो आप कहोगे भाई ये वैल्यू बन जाएगी, सिर्फ इतने की बात करूँ मैं ब्रैकेट में 200 माइनस 9763 153 बटे में 200 बन गया। तो आप बोलोगे भाई ये वैल्यू जो टोटल बनी मल्टीप्लाई में इस वैल्यू को भी ये लिख सकते हैं, तो 3 2 5 000 मल्टीप्लाई इस वैल्यू को आप लिख सकते हो 47 बटे में 200, ठीक है भैया। इस 2 0 को 2 0 से काट दो, इस 2 को और काट लो, 2 एकम 2 2 6 12, ठीक है, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो आप ध्यान से सुनना, इस मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बताता हूँ। 1625 है ना, आपको मल्टीप्लाई करना है 47, अब 47 को ना 50 माइनस 3 कर लो। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर 100 से गुणा करना होता ना तो ये आ जाता है 1 2 5 0 1 6 2 5 0, लेकिन आपको आधा चाहिए इसका, तो 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 इतना आ गया। तो इसमें घटा दो अब 3 से गुणा करके, 3 पंजे 15, 1 कैरी 3 दूनी 6 7 3 6 18, ये आ गया इतना। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3। तो आप ये बोल दोगे कि जो ये डिफरेंस आया है ना ये इस वैल्यू का आ गया 3 2 5 0, ठीक है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन को करने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास ही, इसमें बोला गया कि नंबर है x, इसको 10% लेस देन द अदर नंबर y। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, अगर ये नंबर जो है 10% लेस है ना, तो ये नंबर 90 बटे में 90% हो गया इस y का, तो इस y को मैं यहीं ले आया। दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, जो y है ना वो 10% ज्यादा है, तो 10% का मतलब होता है ज्यादा होने का 110%, कितने का 125 का। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो आसान होगी, ये वैल्यू y की निकाल लो यहाँ से, 25 चौक 100 होती है, 25 पंजे 125 होता है, x की वैल्यू आ जाएगी 90 बटे में 100 गुणा में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 बटे में 4 गुणा में 5। तो अब 2 1 0 यहाँ से काट लो, 1 0 यहाँ से काट लो, तो कितना बनेगा 99 गुणा में 5 बटे में 4, इसको काट लो 5 9 45, 4 कैरी 49 बटे में 4। तो अब दोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 3 कैरी 30 बन गया, 4 7 28, 4 पंजे 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 123.75 आ गई, ठीक है। तो बस हम कह सकते हैं कि आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 123.75 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है।
तो इस थर्ड वीडियो में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ओके, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर हम नए क्वेश्चन के